हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 20 यानी 20। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अगले प्रश्न। ध्यान दें दोस्तों, रीति काल का समय क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन बी, रीति काल का समय था 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। ठीक है, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक रीति काल का समय था। ध्यान रखें। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने रीति काल की सीमा अवधि 200 वर्ष मानते हुए, कितने वर्ष? 200 वर्ष मानते हुए उसकी सीमा 1700 से 1900, कितनी? 1700 से 1900 विक्रम संवत अर्थात 1683 से 1883 ईस्वी, 1643, सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, 1643 से 1843 तक। ठीक है, 1643 से 1843 ईस्वी ही माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर राम रतन भटनागर और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर राम खेलावन पांडे। ठीक है, ये इतने लोग हैं, इन्होंने रीति काल का आरंभ 1600 ईस्वी से माना है। ठीक है, 1600 ईस्वी से माना है। कितने? इन सभी लोगों ने, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। कौन कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर राम रतन भटनागर, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खेलावन पांडे। इतने लोगों ने 1600 ईस्वी रीति काल का समय माना है। ठीक है, बाकी शुक्ल ने 200 वर्ष का समय मानते हुए 1700 से 1900 विक्रम संवत माना है और यही सर्वमान्य माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान से देखें दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल, ध्यान से सुने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया? तो दोस्तों ऑप्शन सी, रीति काल। रीति काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको? उत्तर मध्य काल को, यानी रीति काल को उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। तो हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल, जिसका समय लगभग 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी माना है। ठीक है, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? रीति काल कहा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो दोस्तों ये रीति काल के नामकरण के संबंध में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये। तो रीति काल को श्रृंगार काल कहा दोस्तों आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। किसने? आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। रीति काल के नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता को देखकर ही इसे रीति काल का नाम दिया। किसकी बहुलता को देखकर? रीति ग्रंथों की। ठीक है, बहुलता को देखकर आचार्य शुक्ल ने रीति काल का नाम दिया और मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा। ठीक है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल, ठीक है, कला काल कहा। आगे देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल तथा आदि काल को जय काल कहा। ध्यान रखना, रीति काल को रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल और जो आदि काल है ना उसको जय काल कहा। ठीक है, इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और डॉक्टर राजनाथ शर्मा और डॉक्टर जय किशन प्रसाद खंडेलवाल प्रभृति, डॉक्टर जय किशन प्रसाद खंडेलवाल प्रभृति की दृष्टि में श्रृंगार काल है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि श्रृंगार काल को मानने वाले कितने आचार्य थे? एक तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आचार्य, दूसरे राजनाथ शर्मा, ठीक है, तीसरे जय किशन प्रसाद खंडेलवाल प्रभृति। ये तीन लोग हैं, तो तीनों में से किसी का भी नाम आए
वैसे ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो आचार्य विश्वनाथ का ही पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए, तो हो सकता है कि पुराना नाम ना लेकर के नए नाम रख दिए जाएं, जिनमें से ये ऑप्शन आ जाए कि राजनाथ शर्मा है या जय किशन प्रसाद खंडेलवाल। तो दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन में दिखे तो आंसर अपना टिक करके आ जाना, अदरवाइज विश्वनाथ प्रसाद तो हैं ही। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? अभी हमने पढ़ा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, रिपीट हो गया है दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, रीतिकाल को कलाकाल नाम किसने दिया? तो दोस्तों रीतिकाल को कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें। रीतिकाल को अलंकृत काल, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो दोस्तों मिश्र बंधुओं ने। किसने? मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। फिर है दोस्तों, वही रिपीट हो गया है, अलंकृत काल को इतिहासकारों ने क्या कहा है? तो वही कहा है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? इतिहासकार पूछे गए हैं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा मिश्र बंधुओं ने। किसने? मिश्र बंधुओं ने। रिपीट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है? फिर से सुनिए। ठीक है, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है? ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये कहा है किसने? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल। ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों अभी तक हमने जो प्रश्न देखे वो रीतिकाल के समय और नामकरण से संबंधित थे। ठीक है, अब देखते हैं रीतिकाल की जो श्रेणियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न। तो पहले है सबसे रीतिबद्ध श्रेणी। कौन सी? रीतिबद्ध श्रेणी। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी रामचंद्रिका। केशव दास की रचना है रामचंद्रिका, जिसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। केशव कौन है? केशव दास। ठीक, तो रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। कौन? केशव दास। ठीक है, केशव दास को रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने गए हैं। ठीक है, इन्हें हिंदी और संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष एवं राजनीति के भी ज्ञाता थे। किस किस की नॉलेज थी इनको? तो दोस्तों संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, राजनीति की। ठीक, इनके प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं? तो इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं दोस्तों रसिक प्रिया, रत्न बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला, कवि प्रिया, विज्ञान गीता तथा रामचंद्रिका। ठीक है, ये सभी जो रचनाएं हैं वो केशव दास की रचनाएं हैं। ठीक, इनकी रचना रामचंद्रिका को क्या कहा गया? छंदों का अजायब घर कहा गया। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला। ये क्या है? रीति ग्रंथ हैं। कौन कौन से? रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीति ग्रंथ हैं, जिनमें क्रमशः 9 रस, अलंकारों और छंदों का निरूपण किया गया है। जिनमें क्रमशः 9 रस, अलंकारों और छंदों का निरूपण किया गया है। रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है। जो रामचंद्रिका इनकी कृति है उसमें राम की कथा है पहली बात, और राम की कथा का कैसा वर्णन है? प्रबंधात्मक वर्णन है। ध्यान रखना। जबकि इनकी रचना, केशव की रचना रत्न बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, कौन कौन सी? रत्न बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका आश्रयदाताओं की प्रशस्ति विषयक है। ठीक है, आश्रयदाताओं की प्रशस्ति विषयक रचनाएं हैं। ध्यान रखना। ठीक, फिर है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है। कौन सा विषय? आध्यात्मिक विषय। ठीक है, तथा नखशिख में परंपरागत उपमानों की सहायता से
नक्षिक में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है। किसमें? विज्ञान गीता में। ठीक है। फिर है रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया। ये दो रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुने। रसिक प्रिया और कवि प्रिया। ठीक है। इनमें 16 प्रकाश हैं। कितने प्रकाश हैं? 16 प्रकाश हैं। किसमें? रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया में। ठीक। थोड़ी और व्याख्या देखते हैं। विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका। फिर से देखें, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, रत्न बावनी, रामचंद्रिका। ये कैसे काव्य हैं? तो ये सभी प्रबंध काव्य हैं। ठीक है। कैसे काव्य हैं? प्रबंध काव्य हैं। जबकि रसिक प्रिया और कवि प्रिया तथा नक्षिक ये कैसे काव्य हैं? मुक्तक काव्य हैं। ठीक है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा नक्षिक मुक्तक काव्य हैं। रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली को अपनाई गई है। ठीक है। तो रामचंद्रिका में कैसी शैली अपनाई गई है? महाकाव्य की शैली अपनाई गई है रामचंद्रिका में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम क्या है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा केशव दास। केशव दास की रचना है कवि प्रिया। फिर है प्रश्न 3, प्रश्न की संख्या पर ध्यान ना दें। ठीक है। फिर है अगला प्रश्न, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो अभी हमने पढ़ा केशव दास की कृति है रामचंद्रिका, और ये इनकी ऐसी कृति है जिसकी वजह से इन्हें ख्याति प्राप्त हुई। कारण क्या था? केशव की रामचंद्रिका की संवाद योजना, यानी कि इतना बेहतरीन संवाद योजना इसमें, इतनी बेहतरीन संवाद योजना इसमें है कि जिसके वजह से ये काफी प्रसिद्ध हुए। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें, हिंदी की रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ क्या है? ठीक है। तो हिंदी की रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया जो कि केशव दास की रचना है। ठीक है। वो क्या है? हिंदी की, ध्यान से सुनो, हिंदी की। ठीक है। रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है रसिक प्रिया। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, विज्ञान गीता के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों विज्ञान गीता की रचना है किसकी? केशव दास की रचना है। ठीक है। केशव दास की रचना है विज्ञान गीता। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें, विज्ञान गीता डैश की कृति है? तो दोस्तों प्रश्न रिपीट हो गया है, केशव दास की कृति है, ध्यान रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, जहांगीर जसचंद्रिका। जहांगीर जसचंद्रिका किसकी कृति है? तो दोस्तों किसकी है? इनमें से किसी की भी नहीं है। ठीक है। ये सारे ऑप्शन गलत हैं। रहीम नहीं, रसखान नहीं। ठीक है, सॉरी, केशव दास ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। मलिक मोहम्मद जायसी भी नहीं है। कौन है? जहांगीर जसचंद्रिका। मैंने गलत देख लिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल समझ लिया था। ठीक है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। आचार्य केशव दास की कृति है कौन सी? जहांगीर जसचंद्रिका। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें, कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो नहीं है वाला प्रश्न है, ध्यान से देखें, ऑप्शन डी, भाषा भूषण। भाषा भूषण जो है केशव दास का ग्रंथ नहीं है। ये किसका ग्रंथ है? जसवंत सिंह का। जसवंत सिंह का ग्रंथ है भाषा भूषण, ध्यान रखें। ठीक है। यह एक अलंकार विषयक ग्रंथ है। कौन सा? भाषा भूषण ग्रंथ। ठीक है। बाकी शेष रचनाएं कौन कौन सी? रामचंद्रिका, विज्ञान गीता और कवि प्रिया, ये सभी किसकी हैं? केशव दास की हैं। जो नहीं है वो कौन सी है? भाषा भूषण नहीं है। ये किसकी रचना है? जसवंत सिंह की रचना है। ठीक है। और चंद्रालोक शैली, चंद्रालोक शैली में लिखा हुआ 212 दोहों का, कितने? 212 दोहों का ग्रंथ है। कौन सा? भाषा भूषण। शैली कौन सी है? चंद्रालोक शैली। ध्यान से समझें इसको। ठीक है। जिसे 5 प्रकाशों में, कितने प्रकाशों में? 5 प्रकाशों में विभक्त कर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। किसको? भाषा भूषण को। ठीक। यहाँ पर एक कथन है दोस्तों, ध्यान से सुने जरा। भाषा बोलना जानई जिनके कुल के दास। भाषा बोलना जानई जिनके कुल के दास। ये कथन किस कवि का है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, केशव दास। केशव दास का कथन है
भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। पहले पंक्ति को पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या में थोड़ी सी पंक्ति जो है वो पूरी दी गई है, ध्यान से देखें। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, ते ही भाषा कविता करी जड़मति केशव दास। फिर से सुने, भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, ते ही भाषा कविता करी जड़मति केशव दास। ठीक है, तो इन पंक्तियों का संबंध केशव दास से है, पहली बात, और पंक्ति में भी नाम है केशव दास। ठीक है, ध्यान रखना, केशव दास। ठीक है, जिसके माध्यम से वे यह व्यक्त करते हैं कि उनके परिवार में, किसके परिवार में, केशव दास के परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृत ही प्रयुक्त होती थी। ठीक है, लोक भाषा हिंदी में तो कोई बातचीत तक नहीं करता था। ठीक, उसी लोक भाषा में केशव दास कविता की रचना करते हैं। ठीक है, यानी कि जो इनके परिवार में जो भाषा थी वो संस्कृत बोली जाती थी, इन्होंने अपने पारिवारिक परंपरा से हटकर इन्होंने हिंदी में कविता की। ठीक है, ये जो कि बड़ी बात है। तो ये दोहा जो है केशव दास के फैमिली बैकग्राउंड को भी बताता है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखें, इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं दोस्तों, ध्यान से सुने। ठीक है, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? कौन सी पंक्तियां, देखते हैं। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, केशव दास के संबंध में ही है। ठीक है, ध्यान से सुने। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत, भूषण बिनु न बिराजई कविता बनीता मित, भूषण बिनु न बिराजई कविता बनीता मित। तो दोस्तों ये किसकी पंक्ति है? तो ऑप्शन बी, केशव दास की पंक्ति है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरस सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मित। ठीक है, तो केशव दास की पंक्तियां हैं ये। उन्होंने काव्य में अलंकारों को प्रतिपादित करते हुए ये पंक्तियां प्रस्तुत की हैं। ठीक है, किसके लिए प्रस्तुत की हैं? काव्य में अलंकारों को प्रतिपादित करते हुए। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।